फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेडिसिन रिएक्शंस। जैसे आप किसी भी पेशेंट को किसी भी मर्ज़ की दवाई देते हैं तो क्या होता है, उनको कुछ रिएक्शन हो जाते हैं और रिएक्शन को काटने के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, इसके बारे में बताएंगे। तो रिएक्शन होता क्यों है, सबसे पहले जान लीजिए कि प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया है। हर कोई पेशेंट चाहता है कि उसको जल्दी रिलीफ मिले और दवाई से उसको जल्दी आराम मिल जाए, जैसे फीवर है या और भी कोई प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आजकल हर इंसान एलोपैथ मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है। तो एलोपैथ जो मेडिसिन होती है, जिसको अंग्रेजी दवाई बोलते हैं, वो जिस तरीके से जल्दी आराम करती है उसी तरीके से बहुत जल्दी ही वो शरीर को हानि भी पहुंचा सकती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट को किसी भी दवाई का रिएक्शन हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए। तो किसी भी पेशेंट को किसी भी दवाई का रिएक्शन होता है तो उसको किसी भी बेड पर उसको सीधा लिटाल दें और उसको आराम की सख्त ज़रूरत होती है। अब बात करेंगे कि रिएक्शन कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन 5 प्रकार का होता है मुख्यतः, जैसे अनकोजिया, बेहोशी होना, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, इंक्रीज़ हार्ट रेट, यानी कि कुछ पेशेंटों की दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है तो दिल की धड़कन बढ़ जाना, इंक्रीज़ बीपी, जो ब्लड प्रेशर होता है उसका बढ़ जाना, और सबसे लास्ट है और बहुत ही मोस्ट है और ज़्यादातर ये पेशेंटों में देखा गया है कि स्किन एलर्जी, यानी कि उनके शरीर पर खुजली होना और तरह तरह के दाने बन जाना। तो इनमें कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं रिएक्शन को काटने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा इंजेक्शन आता है वो आता है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इंजेक्शन की अगर डोज की बात करें तो ये 0.5 ml IM या IV दिया जाता है। अब बात करें कि इसको आपको कैसे, अगर आपने एक बार किसी पेशेंट को लगा दिया तो उसको दोबारा कब इस्तेमाल कराएंगे। तो इसका जो दोबारा यूज करना है वो आपको 10 मिनट बाद दोबारा पेशेंट को इस्तेमाल कराया जाता है। अब बात करेंगे कि अगर किसी भी पेशेंट को शरीर में एलर्जी हो जाती है, दवाई खाने के बाद उसके शरीर में दाने बन जाते हैं, तो उस समय फेनार्मिन इंजेक्शन यूज किया जाता है, जिसका नाम है एविल। एविल की बात करें तो ये 25 mg IV या IM तुरंत दिया जाता है, जिससे पेशेंट के शरीर पर जो दाने हैं या एलर्जी है उसको तुरंत रिलीफ मिल जाता है। अब बात करते हैं कि कुछ पेशेंटों में देखा गया है कि जैसे आप कोई भी इंजेक्शन या दवाई देते हैं तो दवाई खाने के बाद उनके शरीर पर सोलिंग आ जाती है और आंखें भी में भारीपन हो जाता है और उनका चेहरा भारी होने लगता है। तो उस समय स्टेरॉइड इंजेक्शन का जो यूज किया जाता है वो होते हैं डेक्सामेथासोन, बीथामेथासोन और हाइड्रोकोड इंजेक्शन। हाइड्रोकोड इंजेक्शन 100 mg में आता है, जो IV या IM यूज किया जाता है। इसके लगाने से पेशेंट के जो शरीर में भारीपन होता है या हाथ पैर सूजने लगते हैं उनको बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। अब बात करेंगे दूसरा, मेफेनेट्रिमीन इंजेक्शन। जब किसी पेशेंट का किसी भी दवाई खाने के बाद BP बढ़ जाता है तो उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इंजेक्शन की डोज की बात करें तो 30 mg ये है, तुरंत आपको IV इस्तेमाल करना है। IV इस्तेमाल करते ही आपके जो किसी भी पेशेंट का BP दवाई के द्वारा बढ़ा है तो उसको बहुत ही जल्दी रिलीफ मिल जाता है। अब बात करेंगे, अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आपने कोई जैसे दवाई दी है पेशेंट को और दवाई खाने के बाद में उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उस समय डेरिफाइलिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अगर इसकी डोज़ की बात करें तो 110 mg ये तुरंत आपको IV दे देना चाहिए। तो इस जो इंजेक्शन बता रहे हैं, इन इंजेक्शन से अगर किसी दवाई का रिएक्शन है तो वह बहुत ही जल्दी आपके पेशेंट को रिलीफ दिला देगा। और अगर बात करें कि किसी पेशेंट को, हमने देखा गया है कि कुछ पेशेंटों को इंजेक्शन लगाने के बाद वॉमिटिंग, उल्टी या जीभ मचलाने जैसी समस्या हो जाती है, तो उस समय जो आपको इस्तेमाल करना है वह ऑन्डिसेट्रोन इंजेक्शन यूज करना है। ऑन्डिसेट्रोन इंजेक्शन वॉमिटिंग, उल्टी आना या जीभ मचलाने में बहुत ही अच्छा कारगर होता है। और अगर आपने किसी भी पेशेंट को कोई भी दवाई यूज करानी है तो उस पेशेंट का वेट, एज के हिसाब से ही मेडिसिन्स दें। कुछ पेशेंट क्या करते हैं कि खुद से ही जाकर मेडिकल से दवाई टैबलेट ले लेते हैं, जिसके कारण उनको कठिन परिणाम भुगतना पड़ता है और कोई भी दवाई का रिएक्शन हो जाता है। तो पहले का दौर था आयुर्वेद पर, तो आयुर्वेद मेडिसिन्स रिएक्शन नहीं करती थी, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में हम इतने बिजी हो चुके हैं कि जैसे हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सोचते हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, तो अंग्रेज़ी दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ यूज करते हैं।
तो एलोपैथ दवाइयाँ जितनी जल्दी आपको रिलीफ दिलाती हैं उतनी ही भयंकर आपके लिए होती हैं। तो आज की वीडियो में जो हमने बताया आपको इंजेक्शन, तो ये सभी इंजेक्शन रिएक्शन को काटने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।